हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए हिंदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए जम्मू और कश्मीर का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए जापान को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? शतरंज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए नील आर्मस्ट्रांग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हमिंग बर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे ड्राई फ्रूट्स का राजा कहा जाता है? किसे ड्राई फ्रूट का राजा कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बादाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बादाम को ड्राई फ्रूट्स का राजा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चीता, चीता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीता है जो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर है 1998, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1998 ईस्वी में गूगल की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए नील नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शाहजहां जी ने ताजमहल बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए ब्लू व्हेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो ब्लू व्हेल है वो सबसे विश्व का सबसे बड़ा जानवर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का काम कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का काम कौन सा अंग करता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा गुर्दा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुर्दा है जो मानव शरीर के रक्त शुद्ध करने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए सहारा रेगिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए लाल बहादुर शास्त्री ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा
8 मिनट 16 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हीरा जो है सबसे पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ENIAC, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ENIAC जो है पहला कंप्यूटर का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा जो है विश्व का पर्वत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्यभट्ट जो है भारत का सब पहला उपग्रह था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विल्हेम रोंटजेन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विल्हेम रोंटजेन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय का पौधा सबसे पहले कहाँ पाया गया था? चाय का पौधा सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीन में पाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली का बल्ब किसने बनाया था? बिजली का बल्ब किसने बनाया था? तो इसका आपका राइट आंसर होगा थॉमस एडिसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थॉमस एडिसन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेज चलने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे तेज चलने वाला पक्षी कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी बाज। बाज जो है सबसे तेज चलने वाला पक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी बाघ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मदर टेरेसा जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वट वृक्ष, यानी कि बरगद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बरगद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला मोबाइल फोन किस कंपनी ने बनाया था? पहला मोबाइल फोन किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोटोरोला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोटोरोला ने पहला मोबाइल फोन बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए मार्कोनी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, मार्कोनी ने जो है पहला रेडियो आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में है? अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए दक्षिण अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगण मन गीत किसने लिखा था? जनगण मन गीत किसने लिखा था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए टेलीफोन संचार में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टेलीफोन संचार में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न भारत का कौन सा सम्मान है? भारत रत्न भारत का कौन सा सम्मान है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का बना होता है? मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का बना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 कक्षों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य का हृदय 4 कक्षों से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र किसकी रचना है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विष्णु शर्मा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है सूर्य का विटामिन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होता है? ओलंपिक खेल कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए 4 साल बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 साल बाद ओलंपिक खेल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 206, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत को वेदों की भाषा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पहले रेल कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई से ठाणे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, मुंबई से ठाणे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर और इसी तरह के वीडियो चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि इस तरह के वीडियो और हम बना सकें। चलें मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।